चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये फैन रेगुलेटर है, ये जो अपने फैन में लगते हैं, और इससे थोड़ा हाई पावर का ये रेगुलेटर है, ये अपने कूलर में लगाते हैं। आज इन रेगुलेटर से देखेंगे भी ये बिजली की बचत कितनी करते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे भी ये अगर लाइट अपनी घर की चली जाती है तो अपना लोड इन्वर्टर पे आ जाता है। इन्वर्टर पे भी ये लाइट की बचत करते हैं कि या नहीं करते हैं, वो मैं चार्ट से आपको समझा दूंगा। इसके लिए मैंने एक ये एनर्जी मीटर रखा हुआ है, साथ में एक स्टेबलाइजर रखा हुआ है। आपको मैं यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा और रेगुलेटर से देखते हैं कि वे अपने लाइट की बचत होती है या नहीं होती, और होती है तो किस प्रकार होती है। तो मैं पहले अपने लाइट चालू कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। अब मैंने लाइट चालू कर ली है, और एनर्जी मीटर में आपको ये चार चीज़ें देखनी है। यहाँ पे वाट आएगी, यहाँ पे वोल्टेज, और नीचे यहाँ पे करंट आएगा, और यहाँ आपको पावर फैक्टर दिखाई देगा। ये चार चीज़ें आप नोट करते रहना। भी ये मैं रेगुलेटर को क्या करता हूँ, अभी मैं फुल स्पीड पे कर लेता हूँ। इधर लो लिखा हुआ है ऊपर, ये लो है। इस तरफ जाएंगे तो लो होगा, इस तरफ जाएंगे तो हाई है। अब मैंने हाई पे कर लिया है, और मैं जैसे जैसे रेगुलेटर लो की तरफ लेके आऊँगा तो आप ये एनर्जी मीटर में देखते रहना, मैं साथ साथ में आपको दिखाता रहूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये कूलर चालू करता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको। अभी मैंने क्या किया है कि ये कूलर चालू हो गया है, और ये अपना रेगुलेटर अब फुल स्पीड पे है। अब मैं आपको यहाँ एनर्जी मीटर में दिखाऊं तो ये 94 वाट के करीबन खा रहा है, और जो ये पावर फैक्टर दिखा रहा है ये 1 दिखा रहा है। अब वोल्टेज भी नोट कर लेना, 215 है, और करंट जो दिखा रहा है वो 0.44 के करीबन दिखा रहा है एम्पेयर। और अब मैं क्या करता हूँ, इस रेगुलेटर को थोड़ा सा मैं स्लो करता हूँ, पंखे की स्पीड स्लो होने पे। अब मैं यहाँ क्या देखता हूँ कि यहाँ वाट घट गई है। पहले 94 वाट आ रही थी, अब 87 वाट के पास आ रही है। और वोल्टेज और करंट भी आप देखते जाओ। और यहाँ पावर फैक्टर देखो, पावर फैक्टर डाउन हो रहा है। इधर वाट डाउन हो रही है, इधर पावर फैक्टर डाउन हो रहा है। वोल्टेज और करंट में कोई इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। फिर मैं थोड़ा और कम करता हूँ, आपको और दिखाता हूँ मैं। ये मैं थोड़ा और इसको कम कर दिया। अब वोल्टेज मैंने रेगुलेटर से और स्पीड कम कर दी है। अब यहाँ पे देखो तो वाट 76 वाट आ गई है, पर पावर फैक्टर 0.8 आ गया है। पावर फैक्टर डाउन जा रहा है, और यहाँ वोल्टेज वही है, और ये करंट वही 437 आ रहा है, 0.437। अब मैं थोड़ी स्पीड और डाउन करता हूँ। अब मैं इस रेगुलेटर से स्पीड और डाउन कर देता हूँ, तो आप देखोगे तो फैन की स्पीड बहुत कम हो गई है। और यहाँ वाट देखोगे 64 वाट आ रही है, 64-65 वाट आ रही है। और यहाँ वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा है, और करंट थोड़ा सा घटा है। बाकी पावर फैक्टर देखोगे तो पावर फैक्टर 0.72 आ गया है। यानी जैसे जैसे रेगुलेटर को अपने मैं और रेगुलेटर को और कम कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं रेगुलेटर से स्पीड कम कर रहा हूँ, वैसे वैसे देखो वाट भी घट रही है। वोल्टेज बढ़ गई थोड़ी सी, 218 वोल्ट हो गई, क्योंकि लोड कम हो रहा है, वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ रही है। करंट भी थोड़ा कम हुआ है, पर पावर फैक्टर बहुत पुअर होता जा रहा है। देखो यहाँ 0.65 पावर फैक्टर आ गया है। यानी ये अपनी बिजली की तो बचत कर रहा है, लेकिन पावर फैक्टर डाउन कर रहा है, पावर फैक्टर नीचे जा रहा है। वाट भी अपना बिजली के कम कर रहा है, बिजली की बचत भी कर रहा है, ये तो ठीक है, लेकिन पावर फैक्टर डाउन कर रहा है। पावर फैक्टर का क्या होता है, अपने घरों में तो क्या है, वाट में बिल आता है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया हो तो वहाँ पे क्या है कि 0.8 से पावर फैक्टर नीचे आने पे बिजली विभाग क्या करता है कि बिल के अंदर पावर फैक्टर पेनल्टी लगा के दे देता है। तो ये पावर फैक्टर को, अब बहुत से लोगों को ये भी सवाल होंगे भी ये रेगुलेटर की खराबी नहीं होगी, हो सकता है इसमें पीछे जो मोटर लगी है मोटर की खराबी हो सकती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्टेबलाइजर रखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको इस स्टेबलाइजर से दिखाता हूँ, और साथ में यहाँ पे अपने ये चीज़ नोट करेंगे भी, देखेंगे भी कोई फ़र्क आ रहा है क्या पावर फैक्टर में, कोई देखते हैं वाट के अंदर वो कैसे हो रहा है। तो एक बार मैं इसकी रेगुलेटर से स्पीड बढ़ा देता हूँ, फुल कर देता हूँ। अब ये फुल स्पीड में हो गया है। अब मैं पावर फैक्टर देख रहा हूँ तो यहाँ 1 आ रहा है, 94 वाट वही सेम आ रही है। वोल्टेज वही थोड़ी डाउन हो गई, क्योंकि लोड पड़ते ही वोल्टेज थोड़ी ड्रॉप हो जाती है। करंट वही आ रहा है। अब मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ। अब
स्टेबलाइज़र में चालू करता हूँ, स्टेबलाइज़र से आपको दिखाता हूँ। अब इस टाइम फुल अपने मैंने कर रखा है इसको, रेगुलेटर को। फुल का मतलब हुआ जो बाहर से जो अपनी सप्लाई आ रही है वो इस मोटर को जा रही है, रेगुलेटर का इसमें कोई काम नहीं है। अब ये फुल स्पीड पे है। मैं यहाँ से बंद करता हूँ अब और चालू करता हूँ ये स्टेबलाइज़र। अब मैंने फ़ैन को बंद कर दिया, अब मैं चालू कर रहा हूँ। अब देखोगे तो यहाँ पे स्टेबलाइज़र में वोल्टेज आ गई है और इधर अपने देखें तो इधर भी वोल्टेज आ गई है, 219 वोल्ट के पास बता रहा है। अब मैं इस फैन को चालू करता हूँ। स्टेबलाइज़र से वोल्टेज कम नहीं कर रहा हूँ, अभी दिखा रहा हूँ एक बार। अभी मैंने चालू किया कूलर चालू करते ही ये देखो फुल स्पीड के ऊपर गया है, अभी मैंने हिलाया ही नहीं है। वोल्टेज डाउन हो गई है, पावर फैक्टर 1 आ गया है, पावर फैक्टर भी ठीक है, वोल्टेज भी ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वोल्टेज घटाता हूँ स्टेबलाइज़र से। अब मैं स्टेबलाइज़र से वोल्टेज कम करता हूँ। ये देखो मैंने स्टेबलाइज़र से वोल्टेज कम कर दी, स्टेबलाइज़र की वोल्टेज। अब आप इधर देखोगे तो वोल्टेज इधर भी कम हो गई है। यहाँ वोल्टेज कितनी कम हो गई है, ये देखो 158 वोल्टेज के करीबन आ गई है, करंट कम हो गया है, पावर फैक्टर 0.99 आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, स्टेबलाइज़र से वोल्टेज बढ़ाता हूँ, यानी इतना वोल्टेज कम होने पे भी पावर फैक्टर डाउन नहीं हुआ है इसका, जब मैं स्टेबलाइज़र पे लगा रहा हूँ। अब मैं स्टेबलाइज़र को क्या करता हूँ, इसकी वोल्टेज बढ़ाता हूँ। अब मैंने स्टेबलाइज़र से वोल्टेज बढ़ा दी है। अब देखोगे तो 265 वोल्ट के करीबन आ गई है, पावर फैक्टर वही 0.99 आ रहा है। फिर मैं और दिखा रहा हूँ, थोड़ी वोल्टेज और बढ़ा रहा हूँ। स्टेबलाइज़र से जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, अब 170 वोल्टेज के पास करीबन आ गई, पावर फैक्टर 1 आ गया। यानी स्टेबलाइज़र से मैंने वोल्टेज 100 कम की है, कम करने पे भी पावर फैक्टर है वो कम नहीं हुआ था, 0.99 है। अब यहाँ 171 वोल्ट दिखा रहा है और पावर फैक्टर 1 दिखा रहा है। जैसे ही मैं स्टेबलाइज़र से वोल्टेज और ज़्यादा कर रहा हूँ और वोल्टेज मैंने और बढ़ाई, पावर फैक्टर वहीं का वहीं पड़ा है। इधर वाट भी देखोगे तो वाट बढ़ रहे हैं। पहले की वाट दिखाऊंगी शुरू में, तो शुरू में वाट कम थी, अब जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ वाट भी बढ़ रही है इसकी। अब 72 वाट आ गई यहाँ पे और पावर फैक्टर वो का 1 ही है। यहाँ वोल्टेज भी बढ़ गई है और पावर फैक्टर 1 है, यहाँ वाट बढ़ गई है। स्टेबलाइज़र से जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाता जा रहा हूँ, अब मैं वोल्टेज कर देता हूँ। अब 203 वोल्टेज हो गई है स्टेबलाइज़र से, पावर फैक्टर वहीं का वहीं है और यहाँ वाट बढ़ गई है। तो जैसे जैसे स्टेबलाइज़र से कर रहा हूँ, पावर फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, पावर फैक्टर वहीं का वहीं है। अगर मैं अब और थोड़ी वोल्टेज और बढ़ा देता हूँ, जो वोल्टेज अपने पहले आ रही थी 214-15 के पास, वही वोल्टेज अब आ गई है। अब वही 90-91 वाट के करीबन आ रहा है, पावर फैक्टर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तब आपको समझ में आ गया कि मोटर में कोई दिक्कत नहीं है। जो पावर फैक्टर डाउन कर रहा था वो अपना ये रेगुलेटर जो होते हैं यही पावर फैक्टर डाउन करते हैं। अब मैं घटाता हूँ, जैसे जैसे मैं स्टेबलाइज़र से वोल्टेज घटाता जाऊँगा वैसे वैसे पावर फैक्टर वहीं का वहीं है, लेकिन वाट कम होती जा रही है, वोल्टेज कम हो रही है, वाट भी कम हो रही है। ये आप देखते जाओ, तब आपको इसका पता चल गया भी ये अपने बिजली की बचत तो करता है, फैन रेगुलेटर है जो, पर ये क्या करता है, पावर फैक्टर को डाउन करता जाता है। अब मैं आपको इन्वर्टर और अपने बिजली का खर्चा है उसको एक चार्ट से समझाने की कोशिश करूँगा। मैं एक बार आपको चार्ट दिखा देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं आपको चार्ट में दिखाऊं तो ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये पावर फैक्टर है और ये अपने बिजली का जो खर्च आता है उसकी वाट है, क्योंकि अपने बिजली का खर्च वाट पे आता है। 215 वोल्ट शुरू में जब वोल्ट अपने हाई स्पीड पे किया हुआ था तब उस टाइम करंट इतना आ रहा था और पावर फैक्टर 1 था, उस टाइम वो 94 वाट खा रहा था। अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर क्या है, वीए में काम करता है, न की वाट में। ये पावर फैक्टर जो है वो पावर फैक्टर को ये इन्वर्टर नहीं लेता, सिर्फ वोल्टेज और करंट को ही अपने लेता है। तो इन्वर्टर में भी 94 वाट आ रही है इन्वर्टर का खर्च, और जो अपना बिजली का खर्च है वो भी 94 वाट आ रहा है। यहाँ दोनों बराबर है फुल स्पीड के अंदर। जब मैंने थोड़ी स्पीड घटाई, घटाने के बाद वोल्टेज वहीं की वहीं है, करंट वहीं का वहीं है, लेकिन पावर फैक्टर डाउन हो गया, 0.98 आ गया और वाट घट गई। देखो ये बिजली की वाट दिखा रहा हूँ, इधर वाली ये बिजली की वाट है, बिजली की में बचत कर रहा है। ये इन्वर्टर की वाट है, इन्वर्टर वीए में आता है अपना। तो यहाँ क्या है, बिजली की जो बचत हो गई
92 वाट हो गया, 94 वाट से 2 वाट घट गया, लेकिन इन्वर्टर में उतना ही खर्चा है, यानी स्लो किया तो भी 94 वाट ही खा रहा है अभी इन्वर्टर। फिर 2 और स्लो किया कूलर को तो यहाँ 215 वोल्टेज है, यहाँ यही करंट है सेम ही। पावर फैक्टर फिर डाउन हो गया, 0.9 आ गया। और वाट क्या है, वाट फिर घट गई है इसकी 85 वाट। ये बिजली का खर्च 85 वाट। इन्वर्टर का फिर भी 94 वाट आ रहा है, उतनी लाइट खा रहा है इन्वर्टर जितनी। और यहाँ फिर मैं और आगे दिखाऊं तो 215, यहाँ भी करंट उतना ही है। अब पावर फैक्टर फिर डाउन आ 0.84 आ गया। और यहाँ वाट घट गई है बिजली की, ये 79 के करीबन वाट आ गई है। इन्वर्टर पे अभी इतना ही खर्चा जा रहा है 94 के करीबन, यानी इन्वर्टर में अभी कोई खर्चा नहीं घटा है। तो यही कारण होता है कि अपने सोचते हैं कि भी इन्वर्टर में अगर रेगुलेटर से अपने कम करना चाहें तो रेगुलेटर से अपना कम स्पीड कम करते जाते हैं, लेकिन इन्वर्टर में उतना ही वाट जा रही है, उतना ही क्यों वोल्टेज और करंट उतना ही ले रहा है वो। तो अपने इन्वर्टर जो वोल्टेज और करंट को ही नापता है। इसी प्रकार अगर ज़्यादा डाउन करेंगे इसकी स्पीड को तो इस इन्वर्टर की ये वाट कम होगी। यहाँ देखो 216 वोल्ट यहाँ करंट ये आ गया है। यहाँ पावर फैक्टर जब 0.8 आया है तब ये 73 वाट खा रहा है कूलर। और इन्वर्टर से ये 92 वाट, अभी थोड़ी वाट कम हुई है, यहाँ पहले 94 था, 92 वाट हुई है। और इससे नीचे नीचे जैसे जैसे जाओगे तो देखते जाओ, यहाँ पावर फैक्टर नीचे डाउन होता गया है, यहाँ लास्ट में जाके 0.65 आ गया है पावर फैक्टर। बिजली की तो बचत हो रही है, देखो 53 वाट पे आ गया, लेकिन इन्वर्टर से अभी 82 वाट के करीबन खा रहा है ये। तो ये इस रेगुलेटर में होता है कि रेगुलेटर से अपने इन्वर्टर की इतनी बचत नहीं कर पाते हैं, अपनी बैटरी ज़्यादा जल्दी डाउन हो जाती है, यही कारण होता है। और ये पावर फैक्टर जो है, ये पावर फैक्टर सबसे मेन अहम भूमिका निभाता है। अपने घरों में जो बिजली का बिल आता है वो वाट में आता है, और वाट में क्या है कि अपने बिजली की तो बचत हो जाती है। पर इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि ये पावर फैक्टर जैसे ही 0.8 से डाउन जाएगा तो वहाँ बिजली विभाग अपने को पेनल्टी लगा देता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।